हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतिक यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से पहले इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था, लेकिन हमने कहा था कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस आपको समझ में आ गया होगा। हमने एनोड कैथोड की बात की, फैराडे लॉस देखे। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, यानी केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करना। पिछले में हमने क्या देखा था? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से केमिकल रिएक्शन हो रही थी। आज उल्टा कर देंगे, उसका केमिकल रिएक्शन होगी, उसकी वजह से करंट पास हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। आज बिना टाइम वेस्ट किए इसको समझने वाला है और आराम से समझेंगे, ठीक है। सिंपल है टॉपिक, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये हमारा, ठीक है। सबसे पहले देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता क्या है? केमिकल एनर्जी चेंज होती है। केमिकल रिएक्शन की वजह से जो एनर्जी है उसको कहते हैं केमिकल एनर्जी, विच इज चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का यही वर्क है। ये होगा कैसे प्रोसेस? तो इसमें हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन जो होने वाली है हमारी, उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो जाती है। उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो जाती है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस। और वो रिएक्शन कैसे होगी, जैसे हम इसको समझेंगे। अब यहां हमने दो बीकर लिए, एक में ZnSO4 सॉल्यूशन, एक में CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट, ठीक है। एक एनोड लगा दी, एक तरफ प्लेट लगाई एनोड के लिए, ठीक है, नेगेटिव, और एक तरफ लगा दी कैथोड के लिए, पॉजिटिव, ठीक है। ये समझ में आता है ना, एनोड कैथोड वाला आपको कॉम्बिनेशन हम पिछले में पढ़ चुके हैं। एनोड पे क्या होता है हमेशा? ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे रिडक्शन। यहां पर क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन, इसको रिडक्शन हाफ सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शन हाफ सेल। तो इतनी बात तो आपको समझ आ गई, रिडक्शन हाफ सेल क्या होता है। नहीं समझ आई तो अभी आप और समझ लोगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, Zn+2 SO4 2 निगेटिव किस किस में टूटेंगे? Zn+2 SO4 2 निगेटिव, और ये टूटेगा Cu2 पॉजिटिव SO4 2 निगेटिव। बिल्कुल सही बात कही ना मैंने, Zn+2 SO4 2 निगेटिव, Cu2 पॉजिटिव SO4 2 निगेटिव। अब आ जाते हैं हम अपने मेन मुद्दे पे, ठीक है। ये सब होता गया, मेन क्या है, हमें रिएक्शन लिखनी है। इसमें हुआ क्या, देखो यहां पर हमने एक वोल्ट मीटर लगा रखा है। ये किस लिए? चेक करने के लिए कि कब करंट प्रोड्यूस हुई, कब करंट जनरेट हुई। जैसे ये हिल जाएगा, जैसे इसमें हम नोट करेंगे रीडिंग की करंट पास हो चुकी है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो चुकी है और इसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम क्या करेंगे? रिएक्शन कराएंगे, और रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या लगाते हैं? सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज जो आप देख रहे हैं, ये रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अब आइए इसकी रिएक्शन पहले समझते हैं कि एनोड पे क्या होगी और कैथोड पे क्या होगी। सबसे पहले आ जाते हैं एट एनोड। एट एनोड, एनोड पे हमेशा क्या होता है, एनोड वाला क्या करता है? अपने आप को दान देता है। एनोड वाला क्या करता है? दान देता है, दानी है, यानी इलेक्ट्रॉन देता है, ले लो मुझसे। तो यहां कुछ ऐसा होगा, इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। इसने कहा ठीक है यार, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं दे देता हूं, दान कर दिया उसने। एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। पिछली वीडियो में हम समझ ही चुके हैं ऑक्सीडेशन क्यों होता है इसमें, क्योंकि एनोड क्या क्या अपनी ओर आकर्षित करता है, क्या अट्रैक्ट करता है? An, यानी कि एनायन। एनायन के पास पहले से इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन दे देता है। और कैथोड पे क्या होता है? कैथोड क्या रिएक्ट करता है, क्या अट्रैक्ट करता है? कैटायन। और कैटायन की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लेने की या देने की? तो उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, उसमें तो प्लस चार्ज है, उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, उस पर प्लस चार्ज है जब, ठीक है। तो वो कैसा होगा रिएक्शन? यहां पर होगा कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, या इसने एक्सेप्ट कर लिए, यूं कहे तो एक्सेप्ट कर लिए, हो गई रिएक्शन। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। आपको जिंदगी भर भूलना नहीं है ये बात, ठीक है। कैसे हुआ ये भी बता दिया। जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो एक बार देख लेना, नहीं तो इसमें भी मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको दे दिया है। अब इस रिएक्शन को मैं मिला के लिखूंगा, और इसमें मिला के मुझे सॉल्ट ब्रिज भी लाना है बीच में। तो कैसे लिखते हैं इसको, ये देखो, Zn+2, ये अभी मैं समझाऊंगा ये मैं कैसे लिख रहा हूं, ठीक है। आपको सारी चीज समझाई जाएगी। अब आप कहोगे ये क्या है डैश और ये 2 डैश क्या है,
तो ये एक डैश दिखाता है हमारा फेस ट्रांसफॉर्मेशन या फेस चेंज लिखो कि ये इससे चेंज हो गया, ये इसमें चेंज हो गया, यानी फेस चेंज हो गया इसका, Zn से Zn+2 पे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दान दे दिए, डोनेट कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो ये इस पोजीशन पे आ गया। कैथोड, इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने आप को Cu 0 पे ले आया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? फेस चेंज ये हुआ। अब ये जो 2 डंडे हैं ये क्या है? तो ये मैं आपको बता दूं, ये रिएक्शन का बैलेंस पार्ट है और इसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। तो यानी सॉल्ट ब्रिज को हम ऐसे डबल डैश से दर्शाते हैं, सॉल्ट ब्रिज। समझ में आया कि नहीं? सिंपल क्वेश्चन है मेरा, सिंपल क्वेश्चन है ना, आपको इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाना। समझ में आ गए? अब देखो यहाँ रिएक्शन चलती रहेगी, इसमें रिएक्शन चलती रहेगी, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? इसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो जाएगा चार्ज की वजह से, क्योंकि करंट क्या होता है? चार्ज इनटू टाइम, चार्ज इनटू टाइम, तो करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन का चेंज हो जाना इलेक्ट्रो या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, थोड़ा बहुत आप बुक में भी पढ़ना। अब नेक्स्ट आता है सेल पोटेंशियल। अब सेल पोटेंशियल क्या है? हमने उस रिएक्शन में पढ़ा कि वहां पर करंट प्रोड्यूस हो गया है, तो करंट प्रोड्यूस हुआ है, इसका मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल रही होगी। बिना पोटेंशियल के करंट कैसे आ जाएगा? तो यानी जरूर उसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल रही होगी, उसी पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं? सेल पोटेंशियल। और इसको हम दर्शाते कैसे हैं? ई नॉट सेल, ई नॉट सेल। और इसको हम ऐसे लिखते हैं ई नॉट सेल कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस एनोड। ई नॉट सेल को ई सी से कर देता हूं मैं, ठीक है। ई नॉट सी सेल पोटेंशियल ऑफ एट कैथोड और सेल पोटेंशियल एट एनोड, ठीक है। कैथोड माइनस एनोड, तो इसी को हम क्या कहते हैं? सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल ये क्यों प्रोड्यूस हुआ? क्योंकि वहां पर करंट प्रोड्यूस हो गई केमिकल रिएक्शन की वजह से, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल पोटेंशियल बोलते हैं। अब पढ़ो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एक और चीज आ जाती है इसमें, ये भी मैं आपको बता देता हूं। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होता है हमारा? ई नॉट सेल, ठीक है। इसको आप ई सेल लिखो, ठीक है, इसको आप ई सेल लिख दो, ई नॉट सेल ये वाला होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ये क्या होता है आपका? ये भी सेम ई नॉट सी एट कैथोड माइनस ई नॉट सी एट एनोड, ठीक है। समझ में आ गया? ई नॉट सेल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट सेल एट एनोड, ये हमारा होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। एक आगे आप पढ़ेंगे गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी के लिए माइनस एन एफ ई सेल, ये आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसलिए मैं पहले बता रहा हूं। अब इसमें गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी आपका होता है डेल्टा जी। डेल्टा जी को हम एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है थर्मोडाइनमिक्स में, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज होता है ये, और ये टेम्परेचर होता है, इससे भी हम पढ़ते हैं। ये आपका स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को भी दिखाता है। जैसे अगर डेल्टा जी, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में आपको यही पढ़ना है, निगेटिव है, दैट मीन्स रिएक्शन कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस होगी, रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस होगी। और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। डेल्टा जी 0 है दैट मीन्स एट इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स एट इक्विलिब्रियम, यानी कुछ नहीं है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब क्या होगी? कि इसमें खुद ही हीट रिलीज हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस में नहीं होगा। उसका उल्टा कर दो, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है? इसका उल्टा। ये तो आपने पढ़ रखा होगा स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, इसको इतना ज्यादा नहीं खींचते हैं इसलिए। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, हाँ देखो ये मैंने गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, ये क्या होती है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया क्या होती है। इसका एक रिलेशन, अब इसके हिसाब से क्या होगा देखो, तो डेल्टा जी इक्वल्स क्या होता है बेटा? माइनस एन एफ ई सेल, माइनस एन एफ ई सेल। और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होगा? माइनस एन एफ ई नॉट सेल।
हो गया कि नहीं? होगा कि नहीं? अरे भाई कुछ तो बोलो, छोड़ो मैं ही बोल देता हूं। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड गिव्स फ्री चेंज। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, ये आपका ये होगा। ठीक है, आपको समझ में तो आ रहा है ना कैसे लिखा है मैंने? इसी से आप आगे नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नर्स्ट इक्वेशन। इसलिए इसको आप एक बार नोट कर लो। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट का पॉज दे रहा हूं नोट करने के लिए। ठीक है, इसको नोट कर लो। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला आता है आपका नर्स्ट इक्वेशन। उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, नर्स्ट इक्वेशन को बाद में करते हैं। ठीक है, वैसे तो नर्स्ट इक्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो ये क्वेश्चन भी देखते हैं। द सेल पोटेंशियल फॉर द रिएक्शन Cu2 पॉजिटिव एक्वस, ये ऐसे है Cu2 पॉजिटिव, ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस Cu। ठीक है, मैंने सिंपली लिख दिया Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस Cu। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, n=2 है इसमें। ठीक है, n=2 है, ये मैंने बता दिया ना, 2 इलेक्ट्रॉन चेंज है। पोटेंशियल हमें दे दिया है, ये हमारे लिए इजी काम हो गया। स्टैंडर्ड पोटेंशियल मुझे मिल गई है ई सेल की, कितनी है? 0.34। तो और तो मुझे कुछ करना ही नहीं है जब मुझे ई सेल मिला हुआ है। व्हाट इज द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन? डेल्टा जी मुझे बताना है। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है? -NF ई सेल, यही होता है ना? गलत तो नहीं है? चेक करो। ठीक है, -2 × 96500, ये पता है ना आपको, फैराडे 96500 होता है, ये हमने कर लिया था कल। ई सेल क्या होता है? अब ई सेल हमें गिवन है +0.34, ठीक है, +0.34। सॉल्व कर दो इसको, कितना हो जाएगा? ये तो सॉल्व कर लोगे ना आप। 2 × 0.34 0.68, 0.7 मान लो और उसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो। अब इसको 10 की पावर 3 को बाहर निकाल लो, क्योंकि आंसर में सब जगह किलो दिया हुआ है। ठीक है, 10 की पावर 3 को ऐसे निकाल दो 96.5 करके, 96.5। तो ये कैलकुलेशन में कुछ ऐसा होगा, 96.5 × 0.68। अब देखो ये 0.7 × 96 भी अगर मैं मान लूँ, मतलब सपोज करो, तो ये लगभग 65 के आसपास आना चाहिए। लगभग 65 के आसपास, जो भी इसमें 65 के आसपास है मैं उसको लगा दूंगा। और नेगेटिव होना चाहिए, क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है ना, हमने पढ़ा तो था। अच्छा, वो स्लाइड ही गायब हो गई। चलो कोई नहीं, मैंने आपको बता तो दिया था ना, -NF ई सेल होता है और -NF ई नॉट सेल होता है। तो वो वाला क्वेश्चन हमने उस टाइप से कर लिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? -64.6। अब आता है हमारा नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, मेन टॉपिक यही है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो मेन नहीं था, वो इसका सिर्फ बेसिक था। मेन तो ये है। ये क्या होता है अब हमारा नर्स्ट इक्वेशन? इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा, बहुत ज्यादा। डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log बेस 10 Q। ये क्या होता है? रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है। ये क्या होता है आपका? रिएक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, ये आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, ये आप निकाल लोगे, कंसंट्रेशन टाइप होता है निकालने के लिए। लेकिन हमें इसकी ज़्यादा बात नहीं है, हमें 95% क्वेश्चंस में गिवन होगा, तो इसको हमें इतना अभी नहीं देखना है। हमें मेन देखना है इस पे। इसका एक डेरिवेशन होता है, वो डेरिवेशन मैं आपको 1 मिनट में अभी समझाने वाला हूँ। इसको हम क्या लिखते थे? -NF ई सेल, ये लिखते थे ना। इसको लिखते थे स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को -NF ई नॉट सेल। ठीक है, प्लस 2.303 RT log बेस 10 Q। ऐसे लिख सकता हूं ना मैं। इनकी वैल्यू लिख दी। डेल्टा जी की वैल्यू क्या थी? -NF ई सेल। डेल्टा जी नॉट की क्या थी? -NF ई नॉट सेल। अब क्या करूं? देखो, सॉल्व करने के लिए -NF से इसको काट देता हूं, और यहां पर भी फिर क्या आ जाएगा? -NF, यहां भी तो आ जाएगा।
ये मान लो माइनस NF से मैंने डिवाइड कर दिया पूरी रिएक्शन को, तो क्या होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा। तो ई सेल हमारा क्या आ जाएगा, यहां पर देखो माइनस से माइनस भी कटा है, तो यहां पर सिर्फ ई नॉट सेल रह गया, यहां माइनस आ जाएगा इसका 2.303 अपॉन n। यहां पर देखो f की वैल्यू रख दी 96,500 और r की वैल्यू होती है 8.34314। टेम्परेचर हमारा फिक्स्ड है कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में कितना आएगा, 298 केल्विन। 300 भी मान सकते हो आप, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन करना है और अगर आपका आसपास की बहुत ज्यादा सिमिलर क्वेश्चन नहीं है तो आप 300 मान के भी कर सकते हो। वैसे 298 लिख लो, ज्यादा बेटर है। अगर आपके पास कैलकुलेटर है, अभी तो आप सॉल्व कर रहे हो, तो अभी तो आप 298 मान के ही करो, ये एग्जाम्स के लिए ट्रिक है, ठीक है। अब इससे इसको काटो पूरे को, इससे इसको काटो, देखो 2 0 यहां से चल जाएगी, 2 0 यहां से चल जाएगी। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे ना, तो आपका कुछ इस टाइप से बन जाएगा। इसको आप सॉल्व भी करते रहो एक साथ, -0.059 अपॉन n log बेस 10 क्यू। चेक करो यही बना या नहीं बना, और इसी को हम क्या कहते हैं, नर्स्ट इक्वेशन। मेन इस वाले क्वेश्चन पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। ये इसका एक सिंपलर फॉर्म है, ठीक है, ये वाला भी फॉर्म है और एक ये वाला भी फॉर्म है, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें से तो क्वेश्चंस आना तय है, ये मान के चलो। ये तो आपको याद ही रखना है, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में क्या आ रहा है, अपॉन में n log बेस 10 क्यू, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn2 प्लस चेंज इन Zn। ये मैंने बता दिया था आपको, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में चेंज के लिए लिखते हैं, फेस चेंज के लिए एक वाला, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, देखो Zn2 प्लस चेंज हो रहा है Zn में, ठीक है। और इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जो इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी वो कितनी दी हुई है, -0.76, ठीक है ना, -0.76 ही दी हुई है ना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो ई नॉट लिख दो। द कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 टू Zn कंसंट्रेशन इज 0.001, यानी क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। मैंने बताया था ना कंसंट्रेशन के लिए यूज होता है 0.01 मोलर या 10 की पावर -2 मोलर। सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको 10 की पावर -2 भी लिख सकते हैं। What is the electrode potential of the Zn2 plus 2 Zn electrode? 8298 केल्विन। अब यहां पर आप देखो, मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बतानी है, ई नोट सेल दिया हुआ है, ई सेल निकालना है। निकालना क्या है, ई सेल निकालना है। अब टेम्परेचर भी गिवन है, यहां पर देखो 298, वो फिक्स ही होता है आपका। तो अगर टेम्परेचर फिक्स है तो मैं ये कह सकता हूं ना कि मैं वो वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं, कौन सा वाला, ई सेल इक्वल्स, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log बेस 10 क्यों लगा सकता हूं, क्योंकि टेम्परेचर फिक्स है ना। अब देखो ई सेल निकालना था, ई सेल, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी थी, -0.76, ठीक है, 0.059। n की वैल्यू कितनी आई थी, Zn प्लस 2 से Zn में जा रहा है, यानी कि n कितना होगा, इलेक्ट्रॉन चेंज कितने, 2, तो 2 इंटू log बेस 10 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। Q को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -2, 0.01 मोलर दी हुई थी ना कंसंट्रेशन, उसको हमने लिख दिया 10 की पावर -2। अब ये 2 इधर आ जाएगा कूद के और log बेस 10 10 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी पूरे की -2। मैथमेटिक्स पढ़ी है ना आप लोगों ने, मैथमेटिक्स तो पढ़ी है, लॉगरिथम भी आपने पढ़ा है, तो ये क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो ई सेल की -0.76, अब तो पूरा सोल्व हो जाएगा। इसको देखो, इसको हम 0.06 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या मान लेते हैं, 0.06 बाय 2 कितना आएगा, 0.03 इंटू -2 क्योंकि उसकी पूरे की वैल्यू क्या थी, -2, तो ये पूरा का पूरा कितना आ जाएगा, -0.06 आ जाएगा, -0.06 आ जाएगा। या फिर 59 से भी देखो तो कितना आएगा, उससे भी देखोगे तो -0.059 कुछ ऐसे आएगा, तो 0.06 ही मान लो आप,
और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये भी माइनस है ना और ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो माइनस 0.76 प्लस 0.06 कितना आ जाएगा, माइनस 0.70, माइनस 0.70। आपको कोई दिक्कत? इसके सबसे करीब कौन है, यहाँ पर देखो ये दोनों सबसे ज्यादा करीब है, लेकिन हम लेंगे सबसे ज्यादा वाला। तो माइनस 0.71, माइनस 0.71 आंसर क्या हो जाएगा, ये सी। आई होप आपको समझ आएगा। एक बार ब्रीफ में एक और बार बता देता हूँ। देखो Zn2 प्लस चेंज हो रहा था Zn में, यानी n कितना होगा इसमें, इलेक्ट्रॉन चेंज 2 है तो 2 होगा। E0 सेल हमें गिवन था, E सेल निकालना था, फॉर्मूला लगा दिया नस्ट इक्वेशन का। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर फिक्स था 298 केल्विन, फिक्स था ना। तो मैंने क्या फॉर्मूला लगाया, E सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n log बेस 10 क्यू। E सेल की वैल्यू लिख दी। फिर क्या था, फिर तो बस धम पूरा मैंने कैलकुलेशन कर दिया इसको धड़ाधड़। देखो log बेस 10 10 की पावर -2 आ जाएगा। इसको पूरे को सॉल्व किया, हमारा आ रहा था माइनस 0.70, सबसे करीब कौन है, माइनस 0.71। तो क्लियर हो गया आपको? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और इसी के साथ आपका ये कंप्लीट होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से जरूर आते हैं, हर साल आते हैं, ठीक है। इसको इसलिए छोड़ना ही नहीं है। इलेक्ट्रोलिसिस भी आपका इंपॉर्टेंट था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी इंपॉर्टेंट है। दोनों को आपको अच्छे से करना है, पढ़ना है और इसके क्वेश्चंस भी ट्राई करने हैं, ठीक है। तो आई होप आज के लिए बस इतना ही काफी है। तो हम चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं और आने वाली ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।